बिहार के शिक्षा विभाग में किस तरीके से धांधली चल रही है, इसका उदाहरण पूर्व सांसद के द्वारा लिखा हुआ ये पत्र है, जिसमें उन्होंने मगध विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के ऊपर 200 करोड़ रुपए की लूट का आरोप लगाया है और साथ ही रिटायरमेंट के बाद भी वीसी की कुर्सी पर बैठे प्रोफेसर शशि प्रताप शाही किस तरीके से विश्वविद्यालय के अंदर गलत बहाली से लेकर भ्रष्ट तरीके से कामकाज करवा रहे हैं, इसका पोल खोल कर रख दिया है। आपको लग रहा होगा कि ये आरोप विपक्ष का कोई नेता लगा रहा है, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि भाजपा के दिग्गज नेता औरंगाबाद से पूर्व सांसद रहे सुशील कुमार सिंह ने लगाया है। जब हम आपको पूरी कहानी बताएंगे तो आपको भी लगेगा कि जिस सिस्टम में आप शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों को भेज रहे हैं, उनके हक के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, किस तरीके से उनका हक मारा जा रहा है। बताएंगे आपको पूरी बात, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व सांसद रहे सुशील कुमार सिंह ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि मगध विश्वविद्यालय में पिछले 3 सालों से भ्रष्टाचार का ऐसा खेल चल रहा है जिसने शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से खोखला कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मगध विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के द्वारा विश्वविद्यालय फंड से तकरीबन 150 करोड़ रुपए से लेकर 200 करोड़ रुपए तक की अवैध निकासी की गई है, जो सीधा सीधा लूट है साहब। और आरोप यह भी लगाया गया है कि रिटायरमेंट के बाद भी प्रोफेसर शशि प्रताप शाही वाइस चांसलर की कुर्सी पर जमे हुए हैं। उनके जो है वो कुर्सी ऐसे चिपक गया है कि छूट तक नहीं रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर किसके दम पर ये सब कुछ चल रहा है, कौन है जो उन्हें बचा रहा है। सुशील कुमार सिंह ने अपने पत्र में साफ लिखा है कि इस पूरे खेल में सिर्फ विश्वविद्यालय प्रशासन ही नहीं बल्कि लोक भवन, जिन्हें पहले राजभवन के रूप में जाना जाता था, उनके कुछ अधिकारी और सरकार के बड़े चेहरे भी शामिल हैं। पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह का आरोप यह भी है कि विश्वविद्यालय में गलत तरीके से बहालियां की गई, नियमों को ताक पे रखकर नियुक्तियां हुई, जो लोग सवाल उठाते हैं उनके आवाज को दबा तक दिया गया। मतलब साफ है कि यहां शिक्षा से ज्यादा सेटिंग और मैनेजमेंट का खेल चल रहा है। अब जरा उन छात्रों और अभिभावकों के बारे में सोचिए जो अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए फीस भरते हैं, उम्मीद करते हैं कि उनका बेटा बेटी पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगा, लेकिन उन्हें मिल क्या रहा है? टूटे हुए सिस्टम का बोझ, भ्रष्टाचार की भार और डिग्री के नाम पर धोखा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि पत्र की कॉपी सिर्फ प्रधानमंत्री कार्यालय को नहीं भेजी गई है, बल्कि इसके अलावा राज्यपाल सचिवालय, लोक शिकायत कार्यालय पटना, बिहार निगरानी विभाग को भेजी गई है। यानी पूर्व सांसद ने साफ संकेत दे दिया है कि मामला बेहद गंभीर है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या इस मामले में कार्रवाई होगी? क्या 200 करोड़ के कथित घोटाले की जांच होगी? क्या प्रोफेसर शशि प्रताप शाही को पद से हटाया जाएगा, या फिर बाकी मामलों की तरह यह भी मामला बस मुद्दा बन के रह जाएगा? कुछ दिन शोर शराबों के बीच इसकी चर्चा चलेगी, फिर ये फाइल ही दब जाएगा, क्योंकि बिहार की जनता अब जवाब चाहती है। वो छात्र जवाब चाहते हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा जो लोग जवाब का इंतजार कर रहे हैं वो है उन बच्चों के माता पिता
जो अब ये चाहते हैं कि इस मामले में कार्यवाही हो। अगर ऐसा है तो इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। देखना ये दिलचस्प होगा कि आगे इस मामले में किस तरीके से कार्यवाही होती है, किस तरीके से इस मामले में बड़ा खुलासा आगे होता है। हालांकि चर्चा की शुरुआत जो है वो पूर्व सांसद और भाजपा के दिग्गज नेता की तरफ से जो है वो छेड़ दी गई है। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।